बच्चों, my name is Anil Sharma and I welcome you all to my YouTube channel। वैसे बच्चों आज कोई लेक्चर नहीं हुआ, मेरा कोई वीडियो लेक्चर मैं अपलोड नहीं कर रहा हूँ। सोचा ऐसे तो 15-20 वीडियो लेक्चर ही अपलोड किए, लेकिन तो दिमाग में आया कि कुछ ऐसी बातें बच्चों से करूँ जो शायद डिमोटिवेटेड हो या फिर उनको थोड़ा मोटिवेशंस रिक्वायरमेंट है या फिर कुछ इंस्पिरेशंस रिक्वायर्ड है। दिमाग में ऐसे ही ख्याल आया, मैंने बोला कि थोड़ा बच्चों से ऐसे ही इंटरेक्ट कर लेते हैं, बात कर लेते हैं। तो ये स्पेशल वीडियो लेक्चर इसलिए बनाया गया है। बेसिकली क्या होता है बच्चों के, बहुत सारे घर पे पेरेंट्स बोलते हैं कि आपकी लाइफस्टाइल जो है हमारी लाइफस्टाइल से अलग है। हमने बहुत ही मेहनत की है, हमने बहुत ही कष्ट उठाए हैं, हमारे टाइम पे ये नहीं था, हमारे टाइम पे वो नहीं था। बहुत सारे बच्चों को टॉर्चर लगता है कि क्या पूरा दिन ऐसा वैसा ऐसा एक्स्ट्रा। स्कूल में जाते हैं तो टीचर्स आपको तो बहुत इजीली मिल जाता है, आज के डेट में कितना कम्युनिकेशन है, ये मिल जाता है, वो मिल जाता है, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। वो अपनी स्टोरी सुनाता है। खैर मैं आपको एक और चीज बता देता हूँ कि हर एक सक्सेस के पीछे कोई एक एफर्ट तो होता ही। कोई पर्सन ऐसा नहीं होता जिसने अपनी जिंदगी में हार्डवर्क नहीं किया हो, स्ट्रगलिंग पीरियड उन्होंने नहीं देखा हो। ऐसा बहुत ही कम लोग होते हैं जो बहुत ही कम टाइम में पावरफुल हो जाते हैं, रिच बन जाते हैं, पैसे बहुत अच्छे खासे बनाने लगते हैं। ऐसे कम लोग होते हैं, लेकिन ज्यादातर लोग ऐसे होते हैं जो अपनी लाइफ में बहुत स्ट्रगल करके ऊपर आता है। तो ऐसा कोई बंदा नहीं है जो स्ट्रगल, अगर कोई आपसे बोलता भी है कि मैंने ये स्ट्रगल किया है, मैंने वो स्ट्रगल किया है, मैंने इस तरह से पढ़ा है, तो हर अपने टाइम में हर एक लोग ऐसा स्ट्रगल करता है। हम लोग कभी कंपेयर नहीं कर सकते। एक सिंपल सा एग्जांपल दूं तो स्ट्रगल मैंने भी तो स्ट्रगल ही किया है ना। हमारे टाइम में मैथ्स बायो कंपलसरी था। मैं इकोनॉमिक कंडीशंस की वजह से मैंने बायो का ट्यूशन कभी नहीं लिया था। 11th 12th कंप्लीट मैंने जैसे तैसे किया था। 12th में भी बायो का ट्यूशन नहीं लिया, अपने आप से पढ़ के। उस टाइम पे करीबन साइंस का रिजल्ट बहुत ही कम आता था, बहुत ही कम बच्चे साइंस लेते थे। तो ठीक है, मैंने भी स्ट्रगल किया, बहुत सारे लोगों ने स्ट्रगल किया है, राइट। चलते जाते थे हम लोग, साइकिल पे जाते थे। आपको तो क्या है, आपके पास गाड़ी है, आपके पास ये है वो है, आपको कोई स्ट्रगल नहीं करना है, आपको क्या हिंड्रेंस है। लेकिन आज मैं थोड़ा अपने बच्चों के फेवर में भूलूंगा। सॉरी पेरेंट्स अगर आपको ये चीज खटकती हो तो, लेकिन जो फैक्ट है वो है जो मुझे लगता है एक्चुअली। हर एक लोगों की थिंकिंग डिफरेंट होती है, हर एक लोगों की थिंकिंग कभी भी सेम नहीं होती, हर एक की थिंकिंग डिफरेंट होती है। तो मैं जो टॉक करने वाला हूँ वो आप एंड तक देखना। हर एक लोग, चाहे टीचर्स हो, चाहे पेरेंट्स हो, चाहे कोई और फील्ड से हो, जो भी हो, एंड तक देखना। शायद मेरी थिंकिंग आपकी थिंकिंग मैच हो, किसी की थिंकिंग डिफरेंट हो सकती है। आई एम नॉट सेइंग लाइक जो मैं बिलीव कर रहा हूँ वही चीज फैक्ट है, दूसरे लोगों की नहीं। आइडियोलॉजी अलग की अलग होती है, मेरी कुछ आइडियोलॉजी है, लेकिन स्टूडेंट्स भी एंड तक देखना। शायद आपको लगे कि ये ठीक है तो इट्स ओके, अदरवाइज आपको कुछ और आइडियोलॉजी दिमाग में आए तो आप वो यूज कर सकते हो। मैं मेरे बच्चों की साइड थोड़ा आज जरूर लूंगा। हमारे टाइम पे हाइंड्रेंस क्या था मैं आपको बताता हूँ। क्या हिंड्रेंस था? कंप्यूटर। मैंने 1999 में 12th कंप्लीट किया था। उस टाइम पे कंप्यूटर थे, कैसे थे पता है? वो बड़े वाले कंप्यूटर, राइट। शायद मैं आपको ये दिखा भी सकता हूँ, लेकिन राइट नाउ आई डोंट वांट टू शो। लेकिन वो बड़े वाले, पीछे से वो पुराने टीवी आते थे ऐसे कंप्यूटर। स्पीड कितनी थी? केबीएस में स्पीड थी। आज तो एमबीपीएस आपको स्पीड मिल रही है। क्या एक वीडियो डाउनलोड करना हो तो सिर्फ 1 मिनट का वीडियो डाउनलोड करना तो कितना डिफिकल्ट होता था, राइट। यानी हमारे टाइम पे कम्युनिकेशन बहुत ही वीक था, मोबाइल तो था ही नहीं, बड़े वाला वो डब्बा था। ऐसी फैसिलिटी वाले तो हमने आज देखे कम आगे। बड़ा डब्बा था, पैनासोनिक का आता था वो। तो बहुत ही कम लोग आउट गोइंग इनकमिंग के कॉल 7 रुपीज 5 रुपीज ऐसे थे। और कॉस्ट ऑफ लिविंग भी उस टाइम पे कुछ इतना अच्छा खासा नहीं था। तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमारे टाइम पे ये सारी कम्युनिकेशंस थी नहीं जो हमें हाइंड्रेंस क्रिएट कर सके हमारे स्टडीज में। हमें करना क्या होता था? स्कूल गए, घर पे आए। प्लेइंग मोड पे क्या था? सिर्फ बाहर के
लाइक फ्रेंड्स थे उनके साथ खेलो, राइट। क्रिकेट हो या जो भी हो, घर पे कुछ नहीं था, ना मोबाइल था, ना टीवी पे ऐसे अच्छी अच्छी मूवीज आती थी, या फिर पुरानी मूवीज आती थी, वो भी हफ्ते में 1 या 2 दिन आती थी। ऐसे कोई टीवी सीरियल्स भी खास नहीं थे। तो हमारे टाइम पे ऐसे कोई कम्युनिकेशन सिस्टम था ही नहीं। तो हमें स्ट्रेट फॉरवर्ड घर पे जाके करना क्या होता था? पढ़ाई, स्टडीज करना होता था। यानी मैं ये बिलीव करता हूं कि हमारे टाइम पे हार्ड वर्क बहुत था, लेकिन हाइंड्रेंस क्रिएट करने वाले इक्विपमेंट इतने नहीं थे। लेकिन आज अगर आप देखो तो शायद पेरेंट्स एग्री या सारे टीचर्स भी एग्री करते होंगे कि आज के बच्चों को हार्डवर्क इतना नहीं है। जैसे ट्यूशन जाना है तो बाइक परचेस करके दे दी, इजी है। जो हम लोग आधा आधा घंटा वॉक करके जाते थे, वो आज 5 मिनट्स में आप कवर करके ट्यूशंस या फिर जो भी हो चले जाते हो, स्कूल वगैरह एक्सेट्रा। स्कूल के लिए हम लोग ट्रांसपोर्टेशन, पब्लिक ट्रांसपोर्टेशन यूज करते थे। आज के टाइम पे तो स्कूल बस अवेलेबल है। तो आपका ट्रैवलिंग पार्ट ठीक है कम हो गया है, एक्सेप्ट दैट, पेरेंट्स जो बोलते हैं वो बात सही है, आपका ट्रैवलिंग पार्ट हो गया है कम। लेकिन आपको स्टडीज में हाइंड्रेंस क्रिएट करने के लिए कितनी सारी चीजें, आप लैपटॉप, आईपैड, मोबाइल, कितनी सारी चीजें, फ्रेंड्स है, बहुत क्लोज फ्रेंड्स है हमारे जैसे। आपको, आपके पास भी क्लोज फ्रेंड्स है, हमारे टाइम पे भी थे। लेकिन हम लोग क्या थे, बाहर हमारी आउटडोर एक्टिविटीज ज्यादा थी, क्योंकि इंडोर में ऐसा कुछ था नहीं। आपके पास इंडोर एक्टिविटीज ज्यादा है। लाइक जैसे मैंने बताया कि मोबाइल है हाथ में, तो सोशल नेटवर्किंग साइट्स है, फेसबुक हो, ट्विटर हो, इंस्टाग्राम हो, यूट्यूब हो, जो भी हो, एक्सेट्रा, बहुत सारी चीजें। ये स्टूडेंट्स की स्टडीज में हाइंड्रेंस क्रिएट करने वाली चीजें। हम लोग बोलते हैं ना कि बच्चों को आज के दौर में सब हमने दे दिया लेकिन पढ़ता नहीं। तो सब दे दिया इसलिए नहीं पढ़ता? हाँ तो सही है ना, आपने मोबाइल भी तो दिया है ना मोबाइल। तो बच्चों को आपने एक ऐसा इक्विपमेंट दे दिया जिसमें सारी चीजें हैं जो इनकी स्टडीज को हाइंड्रेंस क्रिएट करती है। तो क्या मोबाइल देना जरूरी है? तो है। टेक्नोलॉजी से बच्चों को दूर कभी नहीं रखना चाहिए, आई पर्सनली बिलीव दैट। लेकिन आप बच्चों को ट्रेन इस तरह से करो, और खुद स्टूडेंट्स आप भी कुछ इस तरह से ट्रेन हो कि उस टेक्नोलॉजी का आपको सही तरीके से कैसे यूज करना है लाइफ में। जो आपको सक्सेस मिलना चाहिए वो सक्सेस किस तरह से मिल सकता है, जो आपको अचीव करना है वो आप किस तरह से अचीव कर सकते हो। हमारे टाइम पे जैसे लाइक मैंने अभी बताया कि आपके लिए कितना आसान हो गया, JEE नीट बहुत आसान हो गया ना। हमारे लिए हर एक स्टेट की, हर एक कॉलेज की एग्जाम्स अलग आती थी, तो वो हमारा हार्डवर्क था। लेकिन आपके लिए एक ही चीज हो गई। लेकिन जैसे मैंने बताया कि ये सिंपल दिखने की जो चीज है ना, वो आपके लिए बहुत डिफिकल्ट है, जो हमारे टाइम पे नहीं था हमारे टाइम पे। तो आपको करना कुछ नहीं है, टेक्नोलॉजी से दूर तो कभी मत रहो। मैं तो इसके खिलाफ हूं, मोबाइल देना चाहिए ना, लेकिन वो टेक्नोलॉजी आपकी लाइफ में किस तरह का रोल प्ले करेगा वो आप डिसाइड करो, और आपके पेरेंट्स डिसाइड करें। आपके पेरेंट्स, यस ऑफ कोर्स, आपको हाथ में मोबाइल देना जरूरी भी है, लेकिन उस पर कंट्रोल किसको रखना है? पेरेंट्स को नहीं, आपको रखना है। आप 12th स्टैंडर्ड में हो, आप 11th स्टैंडर्ड में हो, आपको क्या करना चाहिए, मोबाइल का यूज कैसे करना चाहिए, किस तरह से आपको स्टडीज करना चाहिए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। नहीं तो क्या है पता है, आज के दौर में कॉम्पिटिशन इतना है, और टेक्नोलॉजिकली तो कॉम्पिटिशन बढ़ गया है। टेक्नोलॉजिकली हर एक चीज में टेक्नोलॉजी आ गई, और हमारा बच्चा अगर टेक्नोलॉजिकली वीक हो जाता है तो फेस आगे जाके कौन करेगा? लेकिन आपको पेरेंट्स को यह सिखाना है कि इस टेक्नोलॉजी को सही मायने में कैसे यूज करता है। सक्सेसफुल बनने के लिए इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से हमें यूज करना है। 11th 12th में क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड जो मोबाइल में होनी चाहिए, जो लैपटॉप में होनी चाहिए। पेरेंट्स को रेगुलरली ये चीजों का ध्यान तो रखना ही है, लेकिन बच्चे खास ध्यान रखें। ऐसा नहीं है कि पेरेंट्स ध्यान रख रहे हैं इसलिए हमें वो लाइक क्या बोलते हैं उसे, कि वी शुड बी अवेयर, लाइक कब पेरेंट्स आते हैं कब पेरेंट्स नहीं। आप भी उस तरह का ध्यान रखो। 11th 12th में क्या क्या चीज आपको रिक्वायर्ड है जो आपको आगे जाके सक्सेस दिला सकती है। बहुत सारी चीजें जो है आप स्टडीज के अलावा मोबाइल पे पा सकते हो। सक्सेस के लिए सिर्फ स्टडीज करना जरूरी नहीं है, कुछ और एक्टिविटीज से भी पर्सन सक्सेसफुल हो सकता है। लेकिन वो पता कैसे चलेगा? टेक्नोलॉजी के। आप इंस्पिरेशनल स्टोरीज पढ़ो,
मोबाइल पे आपको पता चलेगा कि वो लोगों ने सक्सेस कैसे अचीव किया है, आपको आइडियाज मिलते हैं। ये स्टोरी से क्या है, आपको आइडियाज मिलते हैं। ठीक है, मैं ये नहीं बोल रहा हूं कि आज के लेक्चर में मैं आपको ये बताऊंगा कि आप 11th और 12th में किस तरह से आप मार्क्स अचीव करोगे और किस तरह से सक्सेसफुल, नहीं। आज मैं सिर्फ एक ही चीज बताऊंगा कि टेक्नोलॉजी का सही यूज। आपको एक चीज जरूर से ध्यान रखनी है कि ये टेक्नोलॉजी आपका फ्यूचर बना भी सकता है, यही टेक्नोलॉजी आपकी फ्यूचर बिगाड़ भी सकता है। सही है ना? तो आप डिसाइड ये करो कि आपको कौन से वे में जाना है, इस टेक्नोलॉजी को लेकर आपको किस तरह से आगे बढ़ना है। अभी वैसे भी कोरोना सिचुएशंस में टेक्नोलॉजी तो ही चीज है जिसके ऊपर हम डिपेंडेंट हो गए। कब स्टार्ट होगा, कब फिजिकल क्लासेस स्टार्ट होगी, किसको पता। तब तक तो आपको टेक्नोलॉजी का ही यूज करना पड़ेगा, यानी पेरेंट्स को न चाहते हुए भी वो तो देना ही पड़ेगा। अब जिस पेरेंट्स ने आज दिन तक टेक्नोलॉजी को यूज भी नहीं किया है खुद ने और ना बच्चों को यूज करवाया है, उस बच्चे की क्या हालत होगी। वो बोलते हैं ना कि समय के साथ चलो, वॉक विथ टाइम, करना पड़ता है। सो आई सजेस्ट कि यू शुड बी विथ टेक्नोलॉजी। तो आपको पता चलेगा कि आज की डेट में वर्ल्ड में क्या हो रहा है, आपको किस तरह का मार्केट चाहिए, आप किस तरह से आपका सक्सेसफुल पाथ क्रिएट कर सकते हो और किस तरह से आप आगे बढ़ सकते हो। वो बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज है। यूज तो मेरे पास भी करने के लिए बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन कब करना है वो मेरे लिए इंपॉर्टेंट है ना? इसलिए मैं बिल्कुल ही एग्री नहीं करता कि आज के बच्चों के लिए स्टडीज बहुत ही इजी हो गई। नहीं, बहुत ही डिफिकल्ट हो गया है। बहुत ही हाइंड्रेंस क्रिएट करने के लिए फेसबुक, इंस्टाग्राम और व्हाट्सएप इनफ है। लत लगा दो, बच्चे का रिजल्ट गया काम से, लगा दो लत, बहुत ही इनफ है। तो वो तो उल्टा डिफिकल्ट हो गया ना। टेक्नोलॉजी डेवलप हो रहा है, ह्यूमन बीइंग का एफर्ट इजी हो रहा है, लेकिन बच्चों का स्टडीज प्रॉब्लम में आ रहा है। लेकिन वो प्रॉब्लम में क्यों आ रहा है? क्या इसका मतलब ये हुआ कि हम लोग स्टडीज में टेक्नोलॉजी का यूज नहीं करें? नहीं, करना ही है, लेकिन किस तरह से करना है वो पेरेंट्स को सीखना है और आपको सीखना है। कुछ पेरेंट्स होते हैं टाइम लिमिट बाउंड देते हैं, लाइक 10 मिनट यूज करो, 1 घंटा यूज करो, फिर रख दो। नहीं, कंट्रोल, सेल्फ कंट्रोल बहुत ही जरूरी है, बहुत एग्रेसिव। मैंने कई बार न्यूज पढ़ी है कि मोबाइल नहीं दिया इसलिए सुसाइड कर लिया। तो वो लत ही क्यों लगाई आपने? आप इस तरह से टेक्नोलॉजी का यूज करवाओ अपने बच्चों को कि आगे जाके उसकी लत ना लगे, लेकिन उसका फ्रूटफुल यूज हो। सोचो, आप दिमाग लगाओ किस तरह से करना है। मैं नेक्स्ट एक वीडियो लेक्चर ऐसा बनाऊंगा कि इस टेक्नोलॉजी का किस तरह से कैसे यूज कर सकते हैं। आज तो सिर्फ इतना ही बोलना चाहता हूं कि टेक्नोलॉजी के बिना अब लाइफ इतनी डिफिकल्ट होने वाली है कि आपको पता है। ऐसा नहीं बोल रहा हूं कि पर्सन अर्न नहीं करेगा अपनी सक्सेस, लेकिन एक लाइफ का पार्ट होने लगा है टेक्नोलॉजी। इसलिए टेक्नोलॉजी तो आपके बच्चों को सिखाना है। मैं अपने खुद बड़े चाइल्ड को, अभी तो छोटे वाले को यूज नहीं करवाता हूं, लेकिन बड़े वाले को मोबाइल देके रखा है, बट सेल्फ कंट्रोल वो सिखा रहा हूं। ये मोबाइल को कब यूज करना है, किस टाइम पे क्या यूज करना है। जैसे अभी मैंने एक चीज, मुझे आके बोला था कि सर पापा लाइक मुझे एक साइंस में प्रोजेक्ट दिया है, मुझे पता नहीं चल रहा है क्या करूं। तो उसको मैंने सिर्फ एक टिप दे दी, यूट्यूब ओपन किया, देख बेटा मैं सिखाऊंगा तुझे समझ में आ जाएगा, लेकिन कुछ और इनोवेटिव चीज मुझसे भी अच्छी यूट्यूब में आपको मिल सकती है। उसको सिखाया। अब वो क्या करता है कि कुछ चीजें शायद मुझे नहीं पूछेगा, लेकिन मेरे प्रेजेंस में ही मेरे सामने वो यूट्यूब पे सर्च करेगा और बोलेगा देखो पापा इसमें ऐसा मिला। पॉजिटिव सोच, पॉजिटिव सोच। लेकिन उसके साथ साथ जब मेरे जो है ना, एक्चुअली ये 2 आइज मेरे स्टूडेंट्स पे रहती है और तीसरी आइज यहाँ पे मेरे बच्चे पे रहती है। वो क्या कर रहा है, मोबाइल जब यूज करता है ना, तब आई एम इन कंप्लीट वॉट ही इज इन 6th स्टैंडर्ड, वो 6th स्टैंडर्ड में। लेकिन मुझे पता है कि अब उसका सेल्फ कंट्रोल गया मोबाइल पे, तो आगे जाके मुझे प्रॉब्लम करेगा, मेरे बच्चों को, मेरी वाइफ को प्रॉब्लम करेगा, मेरी फैमिली को प्रॉब्लम करेगा। सो सेल्फ कंट्रोल सिखाना बहुत जरूरी है। और बच्चों, आप लोग भी सेल्फ कंट्रोल सीखो, टेक्नोलॉजी के साथ जुड़े रहो। अब इस टेक्नोलॉजी को किस तरह से यूज करोगे, आपको किस किस वे में आगे बढ़ने के लिए टेक्नोलॉजी यूज होगी, शायद आगे जाके मैं एक वीडियो बनाऊंगा उसके रिलेटेड। लेकिन हाँ, आपका स्टडी डिफिकल्ट हो गया है, ये मैं एक्सेप्ट कर रहा हूं।
शायद दूसरे लोग एक्सेप्ट नहीं करें, आई एम एक्सेप्टिंग। पहले के जमाने के लोगों से डिफिकल्ट आपका स्टडी हो गया है। किस तरीके से? इन टर्म्स ऑफ हाइंड्रेंस। आप 11th-12th साइंस के बच्चे हो, आप 11th-12th कॉमर्स के हो, या फिर आप हायर स्कूल्स, जो कुछ स्टेट्स में क्या होता है वो जूनियर कॉलेजेस, उसके बच्चे हो, तो आपकी स्टडीज को बिगाड़ने के लिए ये इनफ है ट्विटर, इंस्टाग्राम। तो उल्टा ये चीजों की वजह से आपका डिफिकल्ट हो गया है सर्वाइवल, है ना। बच्चे पूछ रहे होंगे कि क्या बात है सर, आज हमें क्या बता रहे हैं, हमारे फेवर में बोल रहे हैं। तो फेवर में बोल रहा हूं, लेकिन आप ये सोचो कि जब तक आपका करियर नहीं बनता तब तक आपको क्या करना है, उसका सही मायने में यूज कैसे करना है। Facebook is not only like connecting peoples. Facebook is also like to know the world. Instagram is also like to know the world. उसमें भी काफी सारी चीज, साइंस फिक्शन से रिलेटेड काफी सारी चीजें मिलेगी आपको, न्यूज से रिलेटेड काफी सारी चीजें मिलेगी। आप अपने ब्लॉग बना सकते हो वहां पे, जहाँ पे आपके आइडियाज शेयर कर सकते हो। कभी किसी को आपकी आइडिया पसंद आ गई, आपका करियर बना देगा। ये सारी चीजें है ना, सक्सेस के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे मैंने बताया, करियर बनाएगा भी, करियर बिगाड़ेगा भी। आपको समझना है कि आपको किस तरह से करना है, ठीक है बच्चों। सो सेल्फ कंट्रोल रखो। हाँ, मैं जैसे मैंने बताया, वापस एग्री कर रहा हूं कि ये आपके स्टडीज में हाइंड्रेंस क्रिएट कर रहा है, लेकिन आप उसको करने दे रहे हो, इसलिए कर रहा है ना बेटा। क्यों करने दे रहे हो? आप सोचो ना कि आपको किस तरह से यूज करना है मोबाइल को। यूट्यूब पे मेरे अच्छे अच्छे वीडियोस आ रहे हैं, मेरे ही अच्छे आ रहे हैं नहीं, बहुत सारे लोग हैं ना। मैं कहा अपने आप को बहुत ही सुपीरियर कंसीडर कर रहा हूँ। मैं तो अभी छोटा सा मंजाऊ खिलाड़ी नहीं हूँ, छोटा सा खिलाड़ी हूँ, लेकिन मेरा जितना भी एफर्ट आपके लिए वो लगा रहा हूँ, तो वो आपके लिए बेटर हो सकता है। जैसे मैंने बताया, आप अभी से अपना ब्लॉग भी लिखना स्टार्ट कर सकते हो, लेकिन वो इनफ लाइक इट्स नॉट लाइक पूरे दिन उस पर बैठे रहो। कुछ सर्च करो, क्या आपको किस तरह से करना है, कहाँ की कॉलेजेस है, ये सारी चीजें आपको टेक्नोलॉजिकली अभी यूज कर सकते हो, ठीक है। तो सेल्फ कंट्रोल रखो, मोबाइल का यूज कम से कम करो, लेकिन ज्यादा करना हो तो स्टडीज या फिर आपको जो नॉलेज दे सके, ना कि आपके स्टडीज को बिगाड़े, वो ध्यान रखो, ठीक है। अदरवाइज कनेक्टिंग पीपल तो वो लाइफ टाइम चलता रहेगा, कनेक्ट होते रहेंगे लाइफ टाइम। हर एक चीज के एक लिमिट होती है, हर एक चीज का एक टाइम होता है। समय से पहले ना किसी को मिला है, ना किसी को मिलेगा, हमारे सब उसमें लिखा हुआ है, राइट। सो कीप दिस इन माइंड, कीप दिस इन माइंड। समय के साथ चलो, टेक्नोलॉजी के साथ चलो, लेकिन इस तरह से चलो कि वो आपको ना, आपकी लाइफ को ना बिगाड़ेगा और आपकी लाइफ में सक्सेसफुल बनाएगा। मेरे काफी सारे ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो मोबाइल यूज करते हैं, लेकिन वो इंफॉर्मेटिव वे में बहुत ही यूज करते हैं। आके बोलते हैं सर मुझे ऐसा मिला, सर मुझे ऐसा मिला, सर क्वेश्चंस पूछते हैं केमिस्ट्री के। सर मैंने कल एक एक्सपेरिमेंट देखा यूट्यूब पे, इसमें ये था, सर केमिस्ट्री का ये किस तरह से होता है, मुझे समझा। दैट्स लाइक आई वाज शॉक कि क्या बात है यार, ये यूज होता है टेक्नोलॉजी का, कुछ नया, कुछ इनोवेटिव अभी से, राइट। सो आई एग्री, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर यू टू सर्वाइव, बट यू हैव टू। उसको आपका लाइफ का पार्ट बनाओ टेक्नोलॉजी को, लेकिन बिगाड़ने के लिए नहीं, सक्सेसफुल बनाने के लिए, ठीक है। नो प्रॉब्लम। चलिए, तो आई गेस बहुत सारी बातें मैंने आपको बता दी है। लाइक मैं जैसे मैंने बताया, ये मेरी सोच है, किसी और की सोच कुछ अलग हो सकती है, सभी के आइडिया सेम नहीं होते, लेकिन यस आई एक्सेप्ट के अभी भी मैं यही एक्सेप्ट करूंगा। कोई भी आके बोले फिर भी मैं एक्सेप्ट करूंगा कि आज के बच्चों को टेक्नोलॉजी के सराउंडिंग अगर आप स्टडीज करवाओगे तो वो डिफिकल्ट है, लेकिन वो पेरेंट्स पे डिपेंडेंट है और सबसे ज्यादा बच्चे लोग आप पे डिपेंडेंट है कि उसको किस तरह से यूज करना है, लाइफ को बिगाड़ने के लिए यूज करना है कि लाइफ को सुधारने के लिए। सो मैं ऐसे एक्सपेक्टेशन रखूंगा कि आप उसका पॉजिटिव सोच लेके चले आगे और उस टेक्नोलॉजी का पॉजिटिवली वर्क करके उसको आप सक्सेसफुल पाथ किस तरह से बनाना है उसमें यूज लगाए, ठीक है। चलिए, नो इश्यूज। नेक्स्ट कुछ और अच्छी अच्छी बातें मेरे वीडियो लेक्चर्स में मैं आपको बताता रहूंगा, लेकिन प्लीज टेक्नोलॉजी का सही यूज करो और आगे बढ़ो। वैसे तो मैं आपके साथ हुई, आपके JEE नीट क्रैक कराने के लिए मैंने कमिटमेंट तो दे ही दिया है। पूरे साल में 11th-12th के वीडियो लेक्चर्स डालते रहूंगा, ज्यादा से ज्यादा एफर्ट रहेगा कि आपको अच्छे मार्क्स मिले केमिस्ट्री में, वो उसके लिए मुझे क्या करना है, दैट आई विल थिंक। सो प्लीज प्रॉपरली यूज करो एंड यस स्टडी वेल एंड ऑफ कोर्स stay safe and move ahead. I'm always there with you. Okay, fine. Thank you.